अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो कि आप में से काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं वो ये कि आपके अकाउंट सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। ठीक है, दो मेन प्रॉब्लम टिकटॉक की चल रही थी। पहले नंबर पे ये कि यूके के अकाउंट जिनको आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते थे वो अप्रूव ही नहीं हो रहे थे। ठीक है, उसका मैंने अल्टरनेट दिया कि आप यूके के अकाउंट्स के बजाय यूएसए के अकाउंट्स पर काम करें। एक तो वहाँ पर रीच भी ठीक आ रही है, दूसरे नंबर पर आपकी जो आइडेंटिटी है वो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर वो अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, वो यूके के अकाउंट्स की तरह 2-2 मंथ तक पेंडिंग में नहीं पड़ी रहती। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो मेन मसला आपको लगता है कि आता है कि हमारा जो है टेक्स्ट वेरिफिकेशन किस तरह से वहाँ पे होगी। मार्केट से आपको 300-400 रुपये का एसेसन मिल जाता है, वो आप लगा दो, उसके अंदर किसी किस्म की उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल एक्यूरेट वर्क करता है वो। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा अकाउंट अब सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिसक्वालीफाई क्यों हो रहा है। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है। सिक्योरिटी रीज़न उन अकाउंट्स के ऊपर आता है, मतलब आपने एक अकाउंट लिया, ठीक है, 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम वाला अकाउंट है, चाहे वो मोनेटाइज अकाउंट है, आप वो पहले किसी और आईपी पे चल रहा था, आपने उसको आगे किसी और आईपी पे लॉगिन किया, उसी टाइम लॉगिन करने के बाद आप उस पर एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हो, अपलोडिंग्स करना शुरू कर देते हो, इस वजह से उस पर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। पहला रीज़न ये है कि आप अपने अकाउंट का आईपी स्विच करने के बाद ही उस पर अपलोडिंग शुरू कर देते हो। आपने करना इस तरह से कि आपने 24 से 48 घंटे तक उस अकाउंट पे कोई एक्टिविटी नहीं करनी होती, सिर्फ आपने उसको वार्म अप करना होता है। ठीक है, वीडियोज़ को लाइक करें, वीडियोज़ को स्क्रॉल करें, बस इतना सा काम करना ताकि वो अकाउंट आपके नए आईपी के ऊपर स्टेबल हो जाए। ठीक है, पहला ये आपने काम करना है। फॉर एग्जांपल अभी ये एक अकाउंट चल रहा है, ये एक डेडिकेटेड आईपी है, प्रॉक्सी के ऊपर चल रहा है। प्रॉक्सी की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, जो कि मेरे फेसबुक पेज पे भी अपलोडेड है और यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड है। जिन्होंने नहीं देखी हुई वो देख के प्रॉक्सी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इस अकाउंट के ऊपर प्रॉक्सी के थ्रू काम हो रहा है। इस अकाउंट ने बनाया अभी तक $1000 बनाए विद इन 7 डेज़ कह लें, या इससे भी कम टाइम में इस अकाउंट ने मुझे ये बना के दिए $1000 क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम से। ठीक है, मेरे इस अकाउंट के ऊपर क्यों प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्या रीज़न है, क्योंकि इसका जो आईपी है वो बिल्कुल डेडिकेटेड है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आपने करना किस तरह से। ठीक है, अब इस मोबाइल के अंदर लगी हुई है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, काफ़ी टाइम पहले की बना के रखी हुई थी। ठीक है, अब प्रॉक्सी के साथ हमने एक और चीज़ यूज़ करनी है, वो है फेक जीपीएस। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। जिस जगह की आपकी प्रॉक्सी होगी, फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉक्सी वाशिंगटन की है, जैसे मेरी ये प्रॉक्सी जो है वाशिंगटन की है, तो मैं यहाँ पे फेक जीपीएस भी अपना वाशिंगटन का ही लगाऊंगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ऑन कर दूंगा, फिर इसके बाद गूगल क्रोम पे जाऊंगा, मैं ये अपना आईपी रिफ़्रेश करके देखता हूँ कि मेरा ये आईपी क्या बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मुझे बिल्कुल 100% बता रहे हैं कि डायग्नोस 100% है, मेरा जो अकाउंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इस मोबाइल के अंदर मेरा आईपी फ्लक्चुएट नहीं होगा, क्योंकि मेरी ये प्रॉक्सी मेरी वाईफाई के अंदर लगी हुई है। जब मेरी वाईफाई कनेक्ट होगी उससे पहले मेरी प्रॉक्सी चलेगी, फिर इसके बाद मेरी वाईफाई जो है मेरे इस मोबाइल में इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये आपने काम किया। अब आपका आईपी जो है वो डेडिकेटेड है। जब आप वीपीएन यूज़ करते हो, वो चाहे नोड का है, वो चाहे सबशार्क का, उसके आप स्टैटिक लोकेशन लगा रहे हो, बार बार आपका आईपी फ्लक्चुएट होता है, इस वजह से भी आपके अकाउंट सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि आपको अगर लगता है कि आपने अपने अकाउंट को एक ही जगह पर रखा हुआ है, एक ही मोबाइल के अंदर है, लेकिन वो काम आप वीपीएन के थ्रू कर रहे हो, उसका अगर स्टैटिक आईपी आप यूज़ कर रहे हो। अब वीपीएन के अंदर 2 आईपीज़ होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डेडिकेटेड। ठीक है, डेडिकेटेड में क्या होता है कि वो आपको एक पिन पॉइंट दे देता है, जैसे मेरे यहाँ पे वाशिंगटन पिन पॉइंट है मेरा, आपको वो डेडिकेटेड के अंदर वाशिंगटन पिन पॉइंट दे देगा कि इसी लोकेशन से आगे पीछे आपका आईपी नहीं होगा और ना ही आपका आईपी फ्लक्चुएट होगा। वो डेडिकेटेड आईपी आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ है कि अगर आप स्टैटिक आईपी यूज़ कर रहे हो तो वाशिंगटन में वो किसी भी एरिया के अंदर आपको कोई भी एक लोकेशन रैंडमली चूज़ करके बार बार देता जाएगा, जिस वजह से आपके अकाउंट के ऊपर प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, तो ये आपने काम करना है। अगर काम करना है तो प्रॉक्सी के थ्रू आउट काम कर लें, फेक जीपीएस लगा के। ठीक है, उस मोबाइल के अंदर सिम नहीं डालनी। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब आपको सिक्योर करके लेके चलना पड़ेंगी, क्योंकि टिकटॉक ने अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट करना शुरू कर दिया और आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, 2 काम यहाँ पे आपने ये कर लिए। पहले नंबर पे अगर अपना अकाउंट का आईपी स्विच किया, 2 दिन तक स्क्रॉलिंग की, कोई उसके ऊपर एक्टिविटी नहीं की। फिर दूसरा काम हमने उसके ऊपर क्या किया कि आप अगर वीपीएन के थ्रू आउट काम कर रहे हो तो डेडिकेटेड लोकेशन पे करना, स्टैटिक लोकेशन पे नहीं करना। तीसरा काम अब आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है। अब ये एक अकाउंट है ये यूके का अकाउंट से, वैसे हम मोनेटाइज की आइडेंटिटी भी अप्रूव है। ठीक है, आपने करना क्या उसके अंदर। ठीक है, आप आ जाओगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर। अब इस अकाउंट के अंदर मैंने यूके का नंबर भी लगाया हुआ है, मेरी जीमेल भी लगी हुई है, नीचे बता रहे रीजन जो है मेरा वो यूके का है। ठीक है, अब नंबर लगाने से क्या होता है कि टिकटॉक हमारे अकाउंट को ऑथेंटिक कंसीडर करता है, इस वजह से हमारे अकाउंट के ऊपर लेस चांसेस होते हैं किसी किस्म की सिक्योरिटी रीज़न आने के। ठीक है, पहला काम आपने ये करना है। अब आप ये कहेंगे नंबर कहाँ से लेना है। वाई की एक एप्लीकेशन है,
ठीक है। प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपको ये पेड नंबर मिलता है। अगर आप कहते हो कि हमने सिक्योरली वे में टिकटॉक से अर्निंग करनी है तो ये आपको सारे काम करना पड़ने हैं, ठीक है। फिर आप आ जाओगे प्राइवेसी के अंदर। प्राइवेसी के अंदर आके आपने कमेंट्स पे आ जाना है। कमेंट्स में आके फ़िल्टर आल कमेंट्स को आपने ऑन कर देना है। अगर कोई बंदा इस तरह का वल्गर कमेंट करता भी है या कोई गाली निकालता भी है तो वो पहले टिकटॉक उसको फ़िल्टर कर ले। इससे भी समटाइम आपके कंटेंट के ऊपर सेंसिटिव कंटेंट की एक्टिविटी आ जाती है। इस चीज़ को भी आपने अवेयर कर लेना, ठीक है। फिर आप आ जाओगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के परमिशंस के अंदर। इसमें आने के बाद आपने मैनेज डिवाइसेस के अंदर आ जाना, ठीक है। मैनेज डिवाइसेस में आने के बाद आपका वो अकाउंट प्रीवियस जितनी भी जगह पे लॉगिन है, मतलब अगर मेरा ये अकाउंट इस मोबाइल के अंदर लॉगिन है तो वो पहले से कितनी डिवाइसेस के अंदर लॉगिन था वो आपने यहाँ से सारी रिमूव करनी, ठीक है। अब मुझे बता रहे हैं कि मेरा ये जो अकाउंट है सिर्फ इसी एक मोबाइल के अंदर लॉगिन है, किसी किस्म की और डिवाइस के अंदर ये लॉगिन नहीं है, ना ही क्रोम के अंदर, ना ही किसी दूसरे तीसरे मोबाइल के अंदर। अगर आपका मोबाइल इसी तरह से मल्टीपल 2 3 4 5 मोबाइल के अंदर लॉगिन था, आपने वहाँ से लॉग आउट कर दिया, वो तो ठीक है, आपने लॉग आउट कर दिया, लेकिन यहाँ से भी आके आपने उस अकाउंट को रिमूव करना होता है, उस मोबाइल को रिमूव करना होता है, ठीक है। ये आपने काम किया। फिर इसके बाद आपने अगला काम क्या करना, आप सिक्योरिटी अलर्ट पे आते हो, ठीक है। अब मेन चीज़ आपकी सिक्योरिटी अलर्ट के अंदर आ जाती है। यहाँ पे आपको बताते हैं कि आपका जो अकाउंट है, ये बता रहे हैं कि जो स्टेटस है वो सिक्योरिटी रीज़न किसी किस्म का मेरे अकाउंट के ऊपर नहीं है, नो सिक्योरिटी रीज़न, सिक्योरिटी इशू फाउंड, ठीक है। अब इससे क्या है कि मेरे इस अकाउंट के अंदर बिल्कुल ऑथेंटिसिटी, किसी किस्म का सिक्योरिटी रीज़न नहीं है। पास 7 डेज़ की इसने मुझे ये रिपोर्ट अपडेट करके दी, क्योंकि मेरा ये अकाउंट सिर्फ इसी एक मोबाइल के अंदर लॉगिन है, ठीक है। इसके अंदर मेरा उसी कंट्री का नंबर भी लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद मेरी जो फर्दर उसके अंदर सेटिंग्स थी वो भी मैंने की हुई हैं, और मैं अपने इस अकाउंट को इसी एक डिवाइस के अंदर रखूँगा। और उस डिवाइस के अंदर जिसमें आप अपने ये इस तरह अकाउंट्स मैनेज कर रहे हो, कोशिश करनी है कि बार बार अकाउंट बनाने डिलीट करने ये काम नहीं करना आपने, ठीक है। जब आप इस तरह से काम करते हो तो आपके अकाउंट सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिसक्वालीफाई हो जाते होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और अकाउंट है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक अकाउंट है, ये भी सेम एज इट इज़, ठीक है। एक डेडिकेटेड लोकेशन पे चल रहा, चलिए VPN पे रहा था, ठीक है। इस अकाउंट ने बड़े अच्छे व्यूज़ दिए हैं, ठीक है। डॉलर भी बड़े अच्छे बनाए थे, ठीक है। 17 मिलियन व्यूज़, 15 मिलियन व्यूज़, 2 मिलियन, 1 मिलियन, मतलब सभी वीडियोस के ऊपर ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे थे। लेकिन क्या वजह बनी कि ये अकाउंट सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिसक्वालीफाई हो गया, क्योंकि ये जो अकाउंट था वो VPN के थ्रू आउट मैनेज किया जा रहा था, ठीक है। तो ये कि वो VPN की अगर आपने लोकेशन लगानी भी है तो डेडिकेटेड लोकेशन लगाएंगे, ठीक है। नहीं तो ये कि आप प्रॉक्सी के थ्रू आउट काम करें, ये आपके पास अब बेस्ट एंड सिक्योरेस्ट वे है, ठीक है। बाकी ये कि मेरी जो टीम है वो तो काम कर रही है, USA में पीसीज मैंने रखवा के दिए हुए, उनको वहाँ से काम करें। बाकी आपकी मतलब आपके लिए कि आप अगर काम करना चाहते हो तो प्रॉक्सी के थ्रू आउट आप काम कर लें बनिस्बत VPNs के, ठीक है। VPNs अब टिकटॉक डिटेक्ट कर रहे हैं, आपके अकाउंट्स के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएंगी, तो बेटर यही है कि आप एक प्रॉक्सी लो। प्रॉक्सी आप सुपर प्रॉक्सी की यूज़ कर लो, ठीक है। IP रॉयल की यूज़ कर लो, प्रॉक्सी सेलर की यूज़ कर लो, ABC प्रॉक्सी की यूज़ कर लो, डिपेंड ऑन यू। जहाँ से आपको प्रॉक्सी अच्छी मिलती है आप उस साइट की प्रॉक्सी लेके अपनी, या तो ये सुपर प्रॉक्सी एप्लीकेशन के अंदर प्रॉक्सी लगा लो, ठीक है, या फिर आप अपनी प्रॉक्सी अपनी वाईफाई के अंदर लगा लोगे उसको वाइट लिस्ट करके, ठीक है। ये आपने काम किया। फिर उसके बाद आप उस मोबाइल के अंदर अपना चाहे पेपाल कर लो, वाइस का अकाउंट कर लो, जो मर्ज़ी कर लो, किसी किस्म के उसके अंदर आपका IP चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो आपका IP होगा वही आपका IP रहेगा, उसी के अंदर आपने अपने टिकटॉक के अकाउंट्स मैनेज करने हैं। और उस मोबाइल के अंदर बार बार टिकटॉक अकाउंट बनाने भी नहीं है, बार बार रिमूव भी नहीं करने। जो अकाउंट बना लिया कोशिश करनी है उसी को ग्रो करना है, ठीक है। ये कि फिर आपका IP जब स्पैम हो जाता है फिर आपके अकाउंट्स के ऊपर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें आपके जो अकाउंट्स के पास सिक्योरिटी रीज़न आ रहा था उसको आपने किस तरह से अवेयर करना है। बाकी इसका सलूशन क्या था वो मैंने प्रीवियसली एक Q&A की वीडियो बना के अपने YouTube चैनल पे भी अपलोड की हुई थी, अपने फेसबुक अकाउंट पे भी अपलोड की हुई थी, ठीक है। उसके अंदर मैंने बताया था कि आपने रिपोर्ट्स किस तरह से करनी है अगर आपका अकाउंट सिक्योरिटी रीज़न की वजह से डिसक्वालीफाई हो जाता है, और 2 तरह हमने रिपोर्ट करनी होती है। अब वो भी वीडियो चेक कर लीजिएगा, आपको उसमें हल मिल जाएगा उसका, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।